वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूस JW1 सॉल्यूशन। हम यहाँ पर JW मीन्स PYQs की सीरीज़ कर रहे हैं मैथ्स में। और अभी जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज़। तो 2024 के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स सी। हमें जो क्वेश्चन दे रखा था, लेट द सेट ऑफ ऑल A बिलोंग्स टू R सच दैट दिस इक्वेशन हैज़ अ सॉल्यूशन फ्रॉम P टू Q। तो हमें R की वैल्यू दे रखी है ऐसी है, तो PQR का प्रोडक्ट पूछा था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग P और Q निकालने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए cos 2x का फॉर्मूला, दैट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन 18 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए √5 माइनस 1/4। एंड कॉस 36 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए √5 प्लस 1/4। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हम इसको देखते हैं cos 2x। अगर हम cos 2x को देखते हैं ध्यान से, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पूरी इक्वेशन को साइन एक्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम साइन एक्स की वैल्यू को निकाल सकते ए के टर्म्स में। सो दिस विल बिकम 2a माइनस 7। सो हम उसको वहाँ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस में a साइन एक्स दिखेगा हमें, और इसको हम वहाँ लेके जाएंगे तो प्लस में दिखेगा 2a माइनस 7 माइनस 1 माइनस 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और फैक्टराइज भी कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू फैक्टराइज इट। तो यहाँ पर इसके फैक्टराइजेशन करो, या फिर हम डायरेक्ट साइन एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। साइन एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 8 इंटू 2a माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2a, दैट इज 4। हम सिंपल बेसिक सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। सो साइन एक्स इज इक्वल्स टू, इफ यू सी, a प्लस माइनस this will become a square minus 16a plus 64, 8 into 8 64 divided by 4। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करूँगा तो ये a माइनस 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर a माइनस 8 का परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस 8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो हमें यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी, a प्लस माइनस, दिस विल बिकम a माइनस 8/4। तो यहाँ से साइन एक्स की दो वैल्यू पॉसिबल हो पाएगी। अगर मैं उसको प्लस के साथ ओपन करूँगा तो a प्लस a, डेट इज 2a माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4। एंड सेकेंड वैल्यू विल बी a माइनस ऑफ माइनस a। सो दिस विल बिकम, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 8/4, डेट इज 2। तो हम बोल सकते हैं साइन एक्स की वैल्यू 2 तो पॉसिबल नहीं है, 2a माइनस 8 पॉसिबल हो सकती है। नाउ अब हमें यहाँ पे बोल रखा है कि ए की रेंज पूछिए। तो नेक्स्ट पेज पर हम साइन एक्स के लिए एक बार लिख लेते हैं। हमने देखा साइन एक्स की वैल्यू हमारी जो आई थी, डेट इज़ 2a। आप देख सकते हैं 2a माइनस 8/4, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो a माइनस 4/2 दिखेगी। अब हम देख सकते हैं a का रेंज निकालना है, तो a यहाँ से हमें कितना दिखेगा, 2 साइन एक्स प्लस 4 बराबर a। नाउ वी नो डेट साइन एक्स कहाँ से कहाँ रेंज है। साइन एक्स का रेंज होता है -1 से 1। तो हम देख सकते हैं साइन एक्स का रेंज -1 से 1 होता है। तो वी कैन सी 2 साइन एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ हो जाएगा। तो वी कैन से 2 साइन एक्स लाइज बिटवीन -2 से 2। और इसके अंदर अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो 2 साइन एक्स प्लस 4 का रेंज अगर हम देखेंगे, सो इसमें 4 ऐड करेंगे, 4 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 2, और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p का वैल्यू हमको कितना मिल चुका है 2, और q का वैल्यू हमको यहाँ से कितना मिल जाएगा 6। अब हमें r की वैल्यू देखिए 10 9 माइनस 10 27, इसका यूज़ कर लेते हैं। सो आई कैन राइट इट, r इज इक्वल्स टू
देख सकते हैं आर के वैल्यू को क्या क्या दे रखा है। 10 9 10 9 माइनस 10 27 माइनस 1 अपॉन में कॉट 63 प्लस 10 81। वी कैन सी इट इज़ रिटन लाइक दिस। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट अस सी r is equals to, this is 10 9, no problem. Now we know the values 81 and 9, इन दोनों का सम अगर हम चेक करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इसके टर्म में, बोथ सम इज 90, तो 81 को लिख सकते हैं 90 माइनस 9, और यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा, ये हमारा बन जाएगा कॉट थीटा, सो दिस विल बिकम कॉट 9। सेम कॉन्सेप्ट से 27 और 63 को देखेंगे तो इनका भी सम 90 है, तो 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 27, सो कॉट 90 माइनस थीटा दैट विल बिकम 10 थीटा, सो दिस विल बिकम 1 अपॉन में 10 27। यहाँ पर हमें दे रखा है 10 27 एंड दिस इज अवर 10 9 एंड दिस वैल्यू इज ऑफ आर। तो अब इस वैल्यू को थोड़ा हम देखते हैं। 10 9 और कॉट 9 को पास में लेके आएंगे, सो दिस विल बिकम 10 9 प्लस कॉट 9। कॉट 9 को 1 अपॉन 10 9 लिख सकते हैं हम लोग, और इन दोनों में ध्यान से देखेंगे, दिस इज 10 27 एंड दिस विल 1 अपॉन 10 27। अब हम जानते हैं फॉर्मूला, वी नो डेट 10a और यहाँ पे लिख रखा हो 1 अपॉन 10a, तो हम देख सकते हैं दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो 10a आएगा एंड दिस विल बिकम 10 स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं ध्यान से देखूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो दिस विल बिकम 2 10a। 2 10a अपॉन 10 स्क्वायर कितना होता है, साइन 2a, सो दिस विल बिकम 2 अपॉन साइन 2a। सो आई विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10a प्लस 1 बाई 10a, ये हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट्स सी। सो यहाँ पे 10 आर की एरिया में दिखेगी 10a प्लस 1 बाई 10a, तो 2 अपॉन साइन 2a, तो 9 का डबल कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। सेम कॉन्सेप्ट से ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन का डबल हो जाएगा यहाँ पे 27 का डबल 54। नाउ दिस विल बिकम 2 अपॉन साइन 18 एंड वी नो डेट साइन 54 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 36, सो इट विल बिकम 90 माइनस 36, इस एंगल को लिख सकते हैं, एंड साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो दिस विल बिकम कॉस 36। अब हम दोनों की वैल्यू जानते हैं तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन साइन 18, साइन 18 होता है √5 माइनस 1/4, और ये हो जाएगा आपका √5 माइनस प्लस 1/4। दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 4 कॉमन आ जाएगा, दिस विल बिकम √5 माइनस 1, और ये आ जाएगा आपका √5 प्लस 1। √5 माइनस से डिवाइड करोगे √5 प्लस 1, और उसमें से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे √5 माइनस 1, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। सो आर के लिए दिखेगी 8 टाइम्स, दिस विल बिकम √5 माइनस √5 कैंसिल आउट, 2 और डिवाइड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। सो आर के लिए यहाँ से आ जाएगी 2 इंटू 2 4, तो आर आ चुका है 4, पी आ चुका है 2 और क्यू आ चुका है 6। तो हमें फाइनल आंसर पूछा गया था पी क्यू आर का प्रोडक्ट अगर चेक करेंगे तो 6 इंटू 2 इंटू 4 कितना जाएगा, 48। सो दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर, 48। सो 48 विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक, तो ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो पी क्यू आर का प्रोडक्ट 48 आएगा। सो ऑप्शंस आई थिंक प्रिंट नहीं हो पाए, लेट मी राइट द ऑप्शंस विच इज़ गिवन 62, here 55, here 48, and here it is given 45. So answer will be 48. Let's see the next question.
द सम ऑफ द सॉल्यूशंस हमें दे रखा है, x बिलोंग्स टू r पूछा है और हमें इक्वेशन दे रखी है। सो इसके अंदर बेसिकली फंडा जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ होगा, डेट इज़ ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और इसके अलावा इसके अंदर जो यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है डेट इज़ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस 2x। सो नाउ हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो ऊपर की जो इक्वेशन है 3 cos 2x प्लस कॉस क्यूब 2x, इसमें से cos 2x कॉमन ले लेंगे, वो दिख भी रहा है cos 2x कॉमन लेने का बोल भी रहा है, तो ये दिखेगा 3 प्लस और ऊपर आ जाएगा आपका cos स्क्वायर में 2x। नीचे में अगर आप देखोगे ये लेफ़्ट साइड को भी लेके चल रहा हूँ, फिर इसको मैं बराबर कर दूंगा राइट साइड के। तो ये चीज़ हमारी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जहाँ पे ए का काम कर रहा है कॉस स्क्वायर एक्स और बी का काम कर रहा है साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब कॉस की पावर 6 होगा और साइन स्क्वायर का क्यूब अगेन आई विल से ये दिखेगा हमें साइन की पावर 6। नाउ आई विल अप्लाई द फॉर्मूला, दिस इज अवर cos 2x एंड दिस इज अवर 3 प्लस cos स्क्वायर 2x। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं हम लोग, जैसा है वैसा ही रख रहे हैं। नीचे हम फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला, तो a माइनस बी आएगा, तो पहला टर्म दिखेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोले तो cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर and next will be plus AB, that is cos square x into sin square x. So now we will again simplify this expression. इस एक्सप्रेशन को हम अलग से देखते हैं। दिस इज cos की पावर 4, दिस इज sin की पावर 4, तो हम इस एक्सप्रेशन को वापस लिख सकते हैं, देखिएगा कैसे। cos स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर लिखें तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, डेट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर किया, तो ये चीज़ क्या बनेगी cos की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4, और cos 2 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये अगेन वही लिखा हुआ है, और लास्ट में cos स्क्वायर साइन स्क्वायर हमें दे रखा है। सो दिस विल बिकम cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर दिखेगा। So I can write it, this will become cos 2x and this is our 3 plus cos square 2x, और नीचे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये हमें दिख रहा है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा cos 2x एंड दिस विल बिकम 1, क्योंकि हमने अभी भी देखा ये 1 होता है, और माइनस में आता है cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x। अब देखिए cos 2x तो कट जाएगा। अब नीचे की वैल्यू को हम साइन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऊपर की वैल्यू को भी साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखना ध्यान से। ऊपर की वैल्यू को हम साइन में कन्वर्ट करके लिखते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर 2x। और सेम एक्सप्रेशन नीचे अगर हम देखेंगे तो साइन 2x का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। वी नो डेट साइन x और cos x अगर प्रोडक्ट में दे रखा है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाता है साइन 2x, और अगर हमें इसका स्क्वायर दे रखा होगा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं साइन 2x का स्क्वायर क्या दिखेगा हमें, हम बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, साइन x का स्क्वायर साइन स्क्वायर x और cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x, ये टर्म हम लिख सकते हैं। तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं, तो देखना ध्यान से। cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x दे रखा है, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो 4/4 एंड दिस विल बिकम cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। तो ऊपर का एक्सप्रेशन हमारा दिखता है यहाँ पे 4 टाइम्स माइनस साइन स्क्वायर 2x, और इस एक्सप्रेशन को भी देखेंगे 4 यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस के अंदर आप देखोगे तो 4 टाइम्स 4 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर अगेन साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, और नीचे का जो 4 है उसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो इंटू 4 हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन को मिला के 4 बन जाएगा। सो लेफ्ट साइड हमको क्या दे रखी थी 4, तो हम इस एक्सप्रेशन को अब देखते हैं, देखना ध्यान से। 4 इज इक्वल्स टू, अब हमें दिख रखा है
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6. So now this is the equation, cubic equation, x cube minus x square plus 2 is equals to 0. Now we will see apply the root. फर्स्ट रूट हमने x के लिए 1 रख के देखा तो 1 माइनस 1, 0 प्लस 2 0 नहीं हो रहा है. -1 रख के देखा, -1 का क्यूब -1 है एंड दिस विल बिकम -1. सो -2 + 2 0. तो x -1 इसका रूट है तो x + 1 इसका एक फैक्टर आएगा. अगर ये इसका रूट है तो x माइनस इसका फैक्टर होता है. एंड नेक्स्ट क्वाड्रेटिक विल बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि x और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, एक्स क्यूब. और कांस्टेंट हमें कैसे मिलेगा, तो जब यहाँ 2 रहा होगा तभी 1 और 2 का प्रोडक्ट 2 मिलेगा. x का कोएफिशिएंट हमें नहीं पता तो px मान लेते हैं. अब इस p को कैसे निकालते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं और कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं. तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, कोई दिक्कत नहीं है. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, एक तो पी एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से 2x आएगा, फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा. तो एक्स स्क्वायर का पूरा कोएफिशिएंट हमें दिखेगा ये, आगे दिखेगा एक्स क्यूब ऐसा नज़र आएगा, फिर x का कुछ कोएफिशिएंट आएगा और फिर कांस्टेंट 2 दिखेगा. तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट p+1 दिख रहा है और क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा था, -1. तो p+1 को -1 होना पड़ेगा. तो p की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी दिखेगी, -2. सो आई कैन से दिस क्वाड्रेटिक एक्चुअल विल बी x+1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक. अब हमें रियल वैल्यूज़ पूछिए. इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने के लिए हम इसका d चेक करते हैं. अगर जिसका d आता है b² माइनस 4ac डेट इज़ -4 और d हमको क्या मिल रहा है, नेगेटिव. अगर किसी क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव है तो उसके फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएंगे और उसके रूट्स जो है वो इमेजनरी हैं और हमें क्वेश्चन में रियल रूट्स पूछे गए. तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, x बराबर -1 जो कि रियल है. तो सम ऑफ द सॉल्यूशंस पूछा गया है. तो सम अगर हम देखेंगे, सम ऑफ रियल सॉल्यूशन, तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन आया है और वो क्या है हमारे पास, -1. तो सम में भी -1 ही आंसर दिखेगा. सो अवर आंसर विल बी -1. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आपको दे रखा है इफ 2 sin x³ plus sin 2x cos x plus sin x minus 4 has exactly 3 solution in the interval 0 से n pi/2, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, then the roots of this equation belongs to. अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ होता है, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि sin x की वैल्यू पॉजिटिव कौन से कोऑर्डिनेट में होती है. तो वी कैन से फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में sin x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है. तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहूँगा तो पूरी इक्वेशन को sin x के टर्म में लिख लेते हैं. तो ये आपको दिखेगा 2 sin³ x. अब sin 2x जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x. सबको x के टर्म में पहले लेके जा रहे हैं और पीछे पहले से cos x है एंड दिस इज 4 sin x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. अब इसके एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन है. तो पहले हम सॉल्यूशन निकालते हैं कि कितने सॉल्यूशंस आते हैं. तो ये आपका दिखेगा 2 sin³ x और इस चीज़ को हम sin x के टर्म में लिखना चाहते हैं. तो यहाँ पे ये cos² x आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin² x. cos² x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin² x प्लस 4 sin x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 दिखेगा हमें. सो नाउ दिस इक्वेशन विल बिकम 2 sin³ x और यहाँ से भी मल्टीप्लाई करोगे तो -2 sin³ x आएगा, वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से दिखेगा 2 sin x और यहाँ से 4 sin x, दिस विल बिकम 6 sin x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमें sin x की वैल्यू एक ही मिलेगी एंड दैट इज़ 4/6, जिसको हम लिख सकते हैं 2/3. अब थोड़ा सा दिमाग में ये सोचना है, देख सकते हैं 2 sin x और यहाँ से आएगा -2 sin³ x, -2 sin³ x प्लस 2 sin³ x कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं sin 2x की वैल्यू 2/3 है, डेट इज़ पॉजिटिव वैल्यू, दिस वैल्यू इज़ पॉजिटिव. अब हमें इंटरवल हम जानते हैं cos का और sin का कि sin फर्स्ट में और सेकंड में पॉजिटिव होता है. तो हमें 2/3 एंगल एक बार यहाँ मिल जाएगा, कोई ना कोई ऐसा x पक्का मिलेगा 0 से 90 डिग्री में, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं 0 से 90 डिग्री ये पाई होता है और ये 3 π/2 होता है. अगेन ये 2 पाई होता है
फिर ये 5π/2 इस तरीके से चलता जाता है। तो हमने कहा कि sin x के लिए पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ना कोई एंगल अल्फा आएगा जिस पर इसकी वैल्यू हमें क्या दिख रही होगी, पॉजिटिव। तो हमने इंटरवल 0 से चालू किया, तो 0 से π/2 तक आएंगे तो sin x की पॉजिटिव वैल्यू एक बार आ गई। फिर π/2 से पाई में वापस पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो एक बार फिर से वैल्यू हमें कोई ऐसा एंगल मिलेगा, ये अल्फा है तो 180 माइनस अल्फा मिलेगा हमें, जो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉसिबल होगा। तो वी कैन से 0 से पाई तक अगर कवर करते हैं तो 2 वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें कितने सॉल्यूशंस चाहिए, 3। तो फिर 3π/2 तक है, तो 0 से 3π/2 तक अगर मैं n के लिए 3 लेता हूँ तो 0 से 3π/2 होगा, तो उसके अंदर sin x की पॉजिटिव वैल्यू 2 ही कवर हुई। फिर हम n के लिए 4 रखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 4π/2 बोले तो 2π। तो 0 से लेके 2π तक अगर पूरा कवर करते हैं तो भी 2 ही सॉल्यूशन आएंगे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो आ रहे हैं। फिर n के लिए हम 5 लेते हैं, नेचुरल नंबर ले रहे हैं, तो 5 लेंगे तो 0 से लेके 2π और फिर उसके बाद 5π/2। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 बार आए, तो 2 बार हमको वैल्यू मिली, 2 एंगल ऐसे मिलेंगे, एक एंगल अल्फा है, एक पाई माइनस अल्फा है, और ये हो जाएगा 2π प्लस अल्फा। तो ये टोटल 3 एंगल्स पॉसिबल है जब हमें sin x की वैल्यू +2/3 मिलेगी। तो हमें n की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी, मतलब इंटरवल हमारा 0 से 5π/2 तक अगर कवर होता है तो sin x की 3 बार पॉजिटिव वैल्यू हमारी कवर हो जाएगी, और 3 एग्जैक्टली सॉल्यूशन बोला है क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट जो दे रखा है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन पूछा गया है, तो अब इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, x² + 5x, n के लिए 5 रख रहे, 5 - 3 2। इस इक्वेशन का रूट पूछा हुआ है, क्या कहाँ से बिलोंग करेगा। तो हम इसके रूट्स अगर निकालें तो देख सकते हैं x बराबर कितना आ जाएगा, सीधाचार्य फॉर्मूला लगाते हैं, -5 - b प्लस माइनस रूट में b² 25 - 4ac 4 × 2 8 डिवाइड बाई 2a। सो दिस विल बिकम -5 प्लस माइनस रूट में 17 डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ पे हमें sin x की 2 वैल्यू मिलती है, लेट मी चेक इट। sin x इज इक्वल्स टू -5 प्लस √17/2, और दूसरी वैल्यू मिलती है -5 माइनस √17/2। अब अगर हम इसकी वैल्यू चेक करें तो sin x की वैल्यू -1 से 1 होती है, ये हम जानते हैं। √17 ऑब्वियसली √16 से बड़ा है, √16 की वैल्यू 4 होती है, और √25 की वैल्यू 5 होती है। तो √17 इनके बीच में है, तो ऑब्वियसली इनके बीच की वैल्यू आएगी लगभग 4.2 मान लेते हैं हम लोग। तो -5 और -4.2 अगर करेंगे तो -9.2 आएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो -4.6 के आसपास दिखेगा। sin x -4.6 नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि sin x का रेंज हम जानते हैं ये कहाँ से कहाँ होता है हमारा, -1 से 1 होता है। क्लियर इतना। इसकी वैल्यू देखेंगे -5 प्लस 4.2 अगर करेंगे तो ये आपको लगभग -0.8 दिखेगा, और आधा करेंगे तो -0.4, दैट इज़ पॉसिबल। तो sin x की सिर्फ हमारे पास एक ही वैल्यू आती है, और वो वैल्यू कितनी है, -0.4 के आसपास आएगी। और ये वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हमारा आंसर जो इंटरवल आएगा वो नेगेटिव इंटरवल दिखेगा, जिसमें एक ही इंटरवल दे रखा है -∞ से 0, जो नेगेटिव इंटरवल है। सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, -∞ से 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, फॉर अल्फा बीटा दोनों 0 से π/2 बिलोंग करते हैं, लेट 3 sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 sin अल्फा माइनस बीटा, एंड रियल नंबर्स k जो है tan अल्फा बराबर k tan बीटा दे रखा है, तो k की वैल्यू पूछी गई है। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट जो यूज़ करेंगे वो CND रूल यूज़ करते हैं, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। इसके अंदर अगर a/b बराबर c/d होता है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं a + b अपॉन a - b बराबर c + d अपॉन c - d। सेम कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करने वाले हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं tan अल्फ़ा जो होता है और tan बीटा जो होता है, इनको sin अल्फ़ा sin बीटा की लैंग्वेज में लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें sin अल्फ़ा sin बीटा दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, sin a cos b प्लस cos a sin b, मतलब sin अल्फ़ा cos बीटा की लैंग्वेज चलेगी। तो यहाँ पर भी हम sin अल्फ़ा cos बीटा की लैंग्वेज जनरेट करते हैं पहले। तो sin अल्फ़ा अपॉन cos अल्फ़ा हो जाएगा हमारा tan अल्फ़ा। tan बीटा को यहाँ लेके आते हैं, tan बीटा होता है sin बीटा अपॉन cos बीटा, तो यहाँ आएगा तो cos बीटा अपॉन में दिखेगा sin बीटा। ये है k, तो हमें ये k की वैल्यू पूछी गई है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सर sin a cos b cos a sin b का कॉन्सेप्ट है, और वहाँ भी sin a cos b cos a sin b दिख रहा है।
तो कहीं ना कहीं सी एन डी रूल लगाते हैं, इन दोनों को जब ऐड करेंगे या घटाएंगे तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी जनरेट हो सकता है, और क्वेश्चन में भी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी दे रखा है। तो हम इसमें सी एन डी रूल लगाते हैं, और सी एन डी रूल में ये के बाई वन है, ये सी बाई डी का काम कर रहा है, ए का काम साइन अल्फा कॉस बीटा और बी का काम कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इसको हम अच्छी तरीके से अगर लिखेंगे तो कुछ ये हमें ऐसा दिखेगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन अल्फा कॉस बीटा और ये ऐड हो जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। सेम नीचे हम डिवाइड करेंगे तो हमें दिखेगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस में आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। दिस विल बिकम k प्लस वन अपॉन k माइनस वन। नाउ वी नो द फॉर्मूला साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पे दिखेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो जो आगे हैं उसका हमें ध्यान रखना होता है, आगे में अल्फ़ा था पीछे में बीटा था, तो आगे अल्फ़ा आएगा पीछे बीटा आएगा। सो दिस विल बिकम अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये हमें दे रखा है वैल्यू k प्लस वन अपॉन k माइनस वन। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इस इक्वेशन से देखोगे तो इसको डिवाइड करोगे तो वो 2/3 दिखेगा। सो दिस विल बिकम 2/3। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 टाइम्स, इसको यहाँ रेशियो में लोगे तो आपको वहाँ से दिख रहा है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 2 और 3 को वहाँ भेज देंगे। सो दिस विल बिकम लाइक दिस। हमें k की वैल्यू पूछी गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k प्लस 3। तो इधर से k की वैल्यू हमें दिखेगी -5। सो आंसर हमें k ही पूछा गया था, सो करेक्ट आंसर विल बी -5। सो ऑप्शन विल बी सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने जो सॉल्व किया उसके आंसर हिसाब से ऑप्शन भी सही जाता है, लेकिन अगर इसको हम एनालाइज करें तो आपको थोड़ा सा एक डाउट लगेगा इसमें, और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ भी था। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर अल्फ़ा 0 से π/2 और बीटा भी 0 से π/2 है, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या होनी, पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव होने हैं तो हम बोल सकते हैं टेन अल्फ़ा अपॉन टेन बीटा की वैल्यू k है, और अल्फ़ा 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी पॉजिटिव होगा और टेन बीटा भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से k की वैल्यू कौन सी पॉसिबल हो पाएगी, सिर्फ पॉजिटिव, और k हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं k -5 नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे जो डेटा दे रखा है हमें वो इनकरेक्ट डेटा है। इसका मतलब जो जे ने क्वेश्चन दिया था इनकरेक्ट था, और इसलिए बोनस भी किया था इसको सही बनाने के लिए एंगल 0 से पाई अगर दे दिया जाए तो ये सही हो सकता है, क्योंकि 0 से पाई के अंदर एक जना पॉजिटिव एक जना नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि π/2 से पाई के अंदर कोई नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू में हमें एक वैल्यू 0 से π/2 दी गई है, तो दूसरी वैल्यू π/2 से पाई में दी जाए, या फिर अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई दे दिया जाए, तो ये इक्वेशन सही हो जाता। बाकी तरीका इसका जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको सिखाया। ठीक है, सो जेई में भी ये बोनस हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, सपोज थीटा 0 से π/4 है, और हमें इक्वेशन दे रखी है 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बराबर 1, देन cos थीटा। तो यहाँ से देखो ये तो समझ में आ ही रहा है, 0 से π/4 अगर थीटा रहेगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cos थीटा जो है उसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव दिखेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बाकी बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होता है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, हम डायरेक्ट स्क्वायर करने जाएंगे तो यहाँ पे कॉस साइन का प्रोडक्ट जनरेट होगा, तो वो हम थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। तो हम किसी एक को वहाँ लेके जाकर फिर स्क्वायर करते हैं। हमें कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक बनेगी तो दिक्कत नहीं है। तो 4 cos थीटा माइनस 1 बराबर 3 sin थीटा लिखा। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा, उसको तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से कॉस स्क्वायर भी आएगा और 2ab के कारण कॉस थीटा भी आएगा, तो कॉस थीटा आ रहा है तो दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन अगर 1 प्लस 3 sin थीटा को वहाँ लेके जाएंगे तो साइन थीटा जनरेट होगा, तो पहले फिर साइन थीटा की वैल्यू आएगी, फिर कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस है, इसको आप हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं tan θ/2 के फॉर्मूले में, इसको भी tan θ/2 के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं,
और टेन थीटा बाई टू के अंदर क्वाड्रेटिक बनेगी, वहाँ से टेन थीटा बाई टू निकालेंगे। फिर हम टेन थीटा बाई टू से कॉस थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग उसको ईजीएस्ट फॉर्म से कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे दोनों जगह क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये बन जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सबको उधर लेके आते हैं, तो देखो माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ आएगा, तो 25 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये यहाँ माइनस 8 कॉस थीटा है, ये एज इट इज़ रहेगा, और ये 1 था, और ये 9 जब वहाँ आएगा तो 1 माइनस 9 माइनस 8 हो जाएगा। सो नाउ दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इन कॉस थीटा। इसको हम सॉल्व करना जाएंगे, तो 5 कॉस थीटा और 2√2। अब हम इसमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं धराचार्य फॉर्मूला से, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर डेट इज 64 माइनस 4ac, तो प्लस हो जाएगा 100 इंटू दिस 800 डिवाइडेड बाय हमें दिखेगा 50। सो 864 वहाँ पे आएगा, तो कॉस थीटा के लिए हमें दिखेगी 8 प्लस माइनस रूट में 864 डिवाइड बाय 50। अब 864 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, वहाँ से क्या क्या वैल्यू बाहर निकलेगी वो हम निकाल कर देखते हैं। लेट मी चेक इट। 864 का फैक्टराइजेशन देखते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। ये 6 से डिवाइड करेंगे, ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। सो 6 इंटू 6 तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 6 और ये देखिएगा 24, तो 24 को अंदर रखते हैं, बाकी ये चीज़ 24 को भी हम निकाल सकते हैं। तो लगभग ये वैल्यू हमारी कितनी दिखेगी, 8 प्लस माइनस यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। सो नाउ दिस विल बिकम 6, और वहाँ से 2 आएगा तो 12 बाहर आ जाएगा, और अंदर में दिखेगा आपको 6, एंड दिस विल बिकम 50। सो अगर हम डिवाइड करते 4 से भी, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 3√6, और मेरे ख्याल से 4 से नहीं 2 से करना पड़ेगा, ये 4 हो जाएगा आई थिंक। तो ये हमें दिखेगा 4 प्लस माइनस 6√6। सो नाउ इसके अंदर हमें ऑप्शंस चेक करना होगा, और इसमें हमें रेशनलाइज करके इसको चेक करना पड़ेगा किससे मैच करता है। तो लेट मी रेशनलाइज इट, क्योंकि हमें जो 3√6 माइनस 2 का कॉन्सेप्ट दे रखा है नीचे में, यहाँ पे देख सकते हैं, तो 3√6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट मी कन्वर्ट इट, सो आई विल राइट इट इन द नेक्स्ट पेज। कॉस थीटा की वैल्यू एक हमारे पास में 4 प्लस 6√6/25, और एक मिलेगी 4 माइनस 6√6/25। तो ये तो हमें दिख ही रहा है कि 6√6 की वैल्यू लगभग ज़्यादा दिखेगी एज़ कम्पेयर टू माइनस 4 माइनस 6। देख सकते हैं कि जैसे √6 की वैल्यू लगभग 2.6 के आसपास बोल देते हैं, या 2.5 भी बोल देते हैं, तो उसको अगर 6 से गुणा करेंगे 7.5 होगा, और प्लस 4 करेंगे हम लोग, तो 7.5 प्लस 4 दिस विल बिकम 11.5। तो ये वैल्यू हमको लगभग दिखेगी 11.5/25। लगभग ये वैल्यू 1 से छोटी है, तो ये वैल्यू करेक्ट दिख रही है। इस वैल्यू को भी हम कंपेयर करके चेक करते हैं। लेट मी सी वंस अगेन। सो यहाँ पर एक बार फिर से देखते, थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा था कैलकुलेशन में। ये √6 को अगर देखते हैं तो ये 2.5 के आसपास है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 पॉइंट समथिंग आएगा, और 18 पॉइंट समथिंग, मतलब जो भी वैल्यू 1 से छोटी आएगी पॉजिटिव आएगी। दिख रहा 18/25 पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे 4 में से 14 माइनस करेंगे लगभग,
तो ये वैल्यू -10/25 नेगेटिव आएगी, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी, ये सिलेक्ट होगी। उसका रीज़न है कि हमें 0 से π/4 दे रखा था एंगल। सो नाउ वी आर गोइंग रेशनलाइजेशन, क्योंकि हमें वैल्यू कुछ इसी तरीके से दे रखी है, तो हम लोग क्या करते हैं 4 + 6√6 को हम लिख लेते हैं, जिस फॉर्म में दे रखा है 6√6 को आगे लिख लेते हैं। 6√6 इज ग्रेटर देन 4, तो 6√6 + 4/25। और हम मल्टीप्लाई करते हैं 6√6 - 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सो नीचे आपका दिखेगा 25 टाइम्स 6√6 - 4, और ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा a + b × a - b, दिस विल बिकम a² - b²। तो 6√6 का स्क्वायर करोगे 36 × 6 206, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। सो दिस विल बिकम 200 अपॉन में दिखेगा 25, और यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो 3√6 - 2 दिखेगा। सो आई कैन से ये बनेगा 50, तो ऊपर हो जाएगा 4/3√6 - 2। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 4/3√6 - 2, ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर हमें दे रखा है sin x के लिए -3/5 है, और x पाई से 3π/2 दे रखा है। हमें पूछी गई ये वैल्यू 80 टाइम्स tan² - cos x। तो इसकी वैल्यू निकालना तो आसान है। हम देख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट है, पाई से 3π/2, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि अगर tan x और cot x पॉजिटिव होते, बाकी लोग वहाँ पर क्या दिखते हैं, नेगेटिव्स। तो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, और sin x के लिए हमें दे रखी है -3/5, तो हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव चीज़ को भूल जाते हैं और पहले न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं बाकी अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, पाँचों की, एंड फिर हम क्वाड्रेंट के हिसाब से उसको प्लस माइनस साइन दे सकते हैं। तो अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू देखूँ तो राइट एंगल बनाता हूँ, एंड दिस इज अवर एंगल एक्स। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पाइथागोरस से ये 4 आ जाएगा। सो आई कैन से tan x और cos x रिक्वायर्ड है, तो tan x की वैल्यू हमें दिखेगी यहाँ से 3/4, और cos x की वैल्यू हमें दिखेगी यहाँ से 4/5। एंड दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan x भी नेगेटिव होता है, cos x भी नेगेटिव होता है। सो दिस आर द वैल्यूज़। तो हमारा जो आंसर है, आंसर हमें जो दिखेगा वो है 80 टाइम्स में tan² x, इसका स्क्वायर करोगे तो 9/16 हो जाएगा, माइनस cos x माइनस, और -4/5 रखोगे तो +4/5 दिखेगा। इसका आप एलसीएम लोगे तो आपको दिखेगा 80, और ये हो जाएगा 5 45, और ये 16 64। So this will become 60 40 109. So option A will be our correct. This is simplest question in the JEE Mains asked in 2024. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है इफ़ द वैल्यू ऑफ दिस इज़ लाइक दिस, तो हमें ए बी और सी पे वैल्यू पे कमेंट करना है ना, एम आई राइट। इसके अंदर जो यूज़ होगा कॉन्सेप्ट, ये दो वैल्यू जो मैंने आपको पहले भी बोली थी, sin 18 और cos 36 की वैल्यू √5 - 1/4 एंड √5 + 1/4, जो हमें याद रखनी है। सो नाउ दिस विल बिकम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 टाइम्स ऑफ cos 36। cos 36 की वैल्यू हम रखेंगे तो √5 + 1/4 है, और यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ sin 18। sin 18 की वैल्यू √5 - 1/4। रेसिप्रोकल में देखेंगे तो 5 टाइम्स ऑफ cos 36। cos 36 कितना हो जाएगा, √5 + 1/4 माइनस 3 टाइम्स sin, that is √5 - 1/4। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3√5 + 3, और ऊपर देखिएगा 5√5 - 5, नीचे का एलसीएम 4 है, इधर भी एलसीएम 4 आ जाएगा, और देखिएगा 5√5 + 5, एंड दिस विल बिकम -3√5 + 3, 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और दिस विल बिकम 8√5, 3 - 5 -2 हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 2√5, 5 + 3 8 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 4√5 - 1, एंड दिस विल बिकम √5 + 4। नीचे हमें c चाहिए कांस्टेंट, तो हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। √5 या 4 - √5, इसको √5 + 4 को हम लिख सकते हैं 4 + √5, तो 4 - √5 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सो नाउ नीचे बन जाएगा a² - b², और ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करोगे a + b × a - b, तो ये बनेगा 16√5, ये आपका आ जाएगा माइनस में 4 × 5 20, ये देखिएगा -4,
and this will become plus root 5. So this will become 17 root 5 minus 24 अपॉन में दिखेगा हमें 11, जहाँ पे हमें बोल रखा है ए और सी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 है। तो देख सकते हैं इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ से ए की वैल्यू दिखती है 17, देख सकते हैं, बी की वैल्यू हमें दिखती है 24 और सी की वैल्यू हमें यहाँ से क्या दिखती है 11। और इस चीज़ में आप देख सकते हैं ए और सी का 17 11 का GCD 1 ही है, क्योंकि इससे अलावा कोई इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यही सारी वैल्यूज़ है, तो तीनों का सम पूछा गया था। तो हमारा आंसर जो है डेट इज़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, तीनों का सम करेंगे 17 प्लस 24 प्लस 11, तो दिस विल बिकम 52। सो 52 ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है फोर कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा। आई थिंक यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, इसमें करेक्शन कर लेते हैं। लेट मी करेक्ट इट। 60 प्लस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1/8 और आपको बोल रखा है थीटा 0 से 2 पाई है, देन द सम ऑफ ऑल थीटा फ्रॉम 0 से 2 पाई वेयर कॉस 3 थीटा अटेंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो हमें पता होना चाहिए। 4 cos a cos 60 माइनस ए एंड cos 60 प्लस ए का प्रोडक्ट जो होता है वो cos 3a होता है, एंड cos थीटा बराबर अगर cos अल्फा दे रखा है तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, जहाँ पे अल्फा 0 से 90 के बीच में रख सकते हैं आप। तो पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos a दे रखा है, cos 60 माइनस ए भी है और cos 60 प्लस ए भी है, सिर्फ इसमें 4 का फैक्टर नहीं है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो अब हमें दिखेगा cos थीटा, this will look like cos 60 minus theta and this will look like cos 60 plus theta। इसका मॉड लेस देन इक्वल टू 1/8 दे रखा है। अब ऊपर का 4 और ये चारों लोग मिलेंगे तो हमें cos 3 थीटा दिखेगा और नीचे 4 का मॉड लेस देन इक्वल टू 1/8। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं cos 3 थीटा बाई 4 लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन इक्वल टू 8 है, तो x कहाँ से कहाँ नाचेगा -1/8 से 1/8। सो cos 3 थीटा बाई 4 लाइज बिटवीन -1/4 टू 1/4। तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो cos 3 थीटा 1/2 हो जाएगा, उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/2। तो cos 3 थीटा का रेंज हमारे पास आ गया है -1/2 से 1/2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वो थीटा बताना है जब cos 3 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो cos 3 थीटा ने बोला कि मेरा रेंज जो आया है वो -12 से हाफ है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो मेरी दिख रही है वो कितनी दिख रही है 1/2 और मिनिमम वैल्यू मेरी दिख रही है -1/2। तो हम मैक्सिमम वैल्यू का सॉल्यूशन देखते हैं। तो cos 3 थीटा हमारा जो दिखेगा हमें डेट इज इक्वल्स टू 1/2 सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब थीटा हमको पता है 0 से 2 पाई है, तो अब जो जो सॉल्यूशंस आएंगे हमें निकालना है। अभी हम लोग इस कॉन्सेप्ट में cos थीटा जहाँ पे 3 थीटा का काम करे थीटा, इसको cos अल्फ़ा की तरफ लिखते हैं, जहाँ पे अल्फ़ा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में नज़र आएगा। तो cos अल्फ़ा कितना हो जाएगा हाफ 60 डिग्री, जिसको बोल सकते हैं π/3। अब यहाँ से cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखवाया है। तो यहाँ पे जो थीटा होता है वो बाहर आता है डायरेक्ट, और इधर का एंगल 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है। तो यहाँ पे 3 थीटा डायरेक्ट बाहर आ जाएगा एंड दिस विल बिकम 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा डेट इज़ π/3। अब हम जानते हैं थीटा 0 से 2 पाई है, तो 3 थीटा कहाँ से कहाँ नाचेगा 0 से 6 पाई, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू इंटीजर रख के वैल्यू निकालते हैं, और जो जो वैल्यू 0 से 6 पाई में आएगी वो सारे आंसर्स हम सेलेक्ट करेंगे। या दूसरी बात से हम बोले कि हम सीधा थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं और थीटा 0 से 2 पाई में जो आएगा वो भी सिलेक्ट करेंगे। तो थीटा की वैल्यू हम लोग पहले 3 थीटा के लिए लिख लेते हैं, फिर थीटा लिख लेंगे, आराम से जल्दी हो जाएगा। n की वैल्यू इंटीजर है, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। जब 0 रखेंगे तो एक π/3 आएगा और एक -π/3 आएगा। -π/3 नहीं ले रहे क्योंकि हमें थीटा 0 से 6 पाई के अंदर ही 3 थीटा की वैल्यू होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकती। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 पाई प्लस π/3 दिखेगा। 2 पाई प्लस π/3 ऑब्वियस है 0 से 6 पाई के बीच में, और एक आएगा 2 पाई माइनस π/3, वो भी 0 से 2 पाई के बीच में। फिर n के लिए 2 रखेंगे तो 4 पाई प्लस π/3 ये भी उसके अंदर ही आएगा, 4 पाई माइनस π/3 ये भी उसके अंदर ही आएगा।
फिर जब 3 रखेंगे तो 6 पाई माइनस पाई बाय 3 तो 0 से 6 पाई में आएगा, लेकिन 6 पाई प्लस पाई बाय 3 6 पाई से बड़ा हो जाएगा, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर टोटल हम देखेंगे 3 और 3 6 वैल्यू दिख रही है। तो थीटा के लिए कितनी आएगी, सबको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, या एक काम करते हैं, हाँ पाई बाय 9 हो जाएगा। ये 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 9 दिखेगा, ये 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 9 दिखेगा, ये 4 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 9 दिखेगा, ये 4 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 9 दिखेगा, एंड दिस इज 6 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 9। सो वी हैव टू ऐड दिस ऑल सॉल्यूशन। तो हमारा जो आंसर है रिक्वायर्ड, उसमें बोला गया कि इन सबका आंसर सम कितना आएगा सारे एंगल्स का। तो हम सारे एंगल्स का सम निकालने जा रहे हैं, तो देखना ध्यान से। सम इन सबको ऐड करते हैं, तो देखना जब ऐड करेंगे तो पाई बाय 9 और ये पाई बाय 9, 2 पाई बाय 9, 3 पाई बाय 9, 3 टाइम्स पाई बाय 9 है और 3 टाइम्स माइनस 3 पाई बाय 9 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 कितना हो जाएंगे 4 पाई बाय 3, फिर 4 पाई बाय 3 ऐड करेंगे 8 पाई बाय 3, फिर वापस ऐड करेंगे 12 पाई बाय 3, फिर 6 पाई बाय 3 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा देखो 4 4 8 12 और 18 पाई बाय 3। 18 पाई बाय 3 लगभग हमारा कितना होता है 6 पाई। तो अभी जो हमको सम दिख रहा है वो कितना आ जाएगा 6 पाई। सो दिस विल योर आंसर। सो ऑप्शन 6 पाई सी विल बी द करेक्ट। ठीक है। सो यहाँ पर हमने JEE मेंस 2024 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसकी अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए इन सारे क्वेश्चंस की जो हमने अभी किए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसका लिंक, उसके अंदर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू।